आज का ये लेसन 12वीं क्लास के थर्ड लेसन है। ये डीप वाटर। डीप का अर्थ है गहरा, वाटर का अर्थ है पानी, गहरा पानी या पानी की गहराई। तो देखिए आज इस लेसन को हम आपको पढ़ा रहे हैं। इट हैड हैपन, ये घटना तब घटित हुई व्हेन आई वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 10 या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। आई हैड डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया था, टू लर्न टू स्विम, कि मैं तैरना सीखूंगा। देयर वॉज ए पूल एट द YMCA इन याकिमा, याकिमा नदी पर YMCA पर एक तालाब था, एक तरणताल था। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली दी अपॉर्चुनिटी, जो सही अवसर प्रदान करता था। दी याकिमा रिवर वॉज ट्रीचरस, याकिमा नदी जोखिम से भरी हुई नदी थी, अर्थात खतरे से भरी हुई नदी थी। मदर कंटिन्यूली वार्नेड अगेंस्ट इट, माता जी इस नदी के विरुद्ध मुझे चेतावनी देती रहती थी, मुझे ये चेताती रहती थी। एंड कैप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स, और मेरे दिमाग में उन बारीकियों को ताज़ा बनाए रखती थी। ऑफ ईच ड्रॉनिंग, प्रत्येक डूबने वाले लोगों की, और मेरे मस्तिष्क में प्रत्येक डूबने वाले लोगों की विवरण को, प्रत्येक डूबने वाले लोगों की जो विवरण था उसको मेरे दिमाग में वो ताज़ा बनाए रखती थी। इन द रिवर, नदी में। बट द YMCA पूल वॉज सेफ, लेकिन YMCA जो तालाब था वो सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet deep at the shallow end, यह उथले हुए सिरे पर 2 या 3 फीट गहरा था। एंड while it was 9 feet deep at the other, जबकि यह दूसरी छोर पर, दूसरे सिरे पर यह 9 फीट गहरा था, 9 फीट गहरा था। I got 9 फीट गहरा था। The drop was gradual, इसकी जो ढलान थी वो धीमी थी। ड्रॉप का अर्थ होता है यहाँ ढलान, लेकिन वैसे ड्रॉप का मतलब गिराना होता है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ है ढलान। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, इसकी जो ढलान थी वो धीमी थी। आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मैंने जल पंखों का एक जोड़ा लिया। एंड वेंट टू द पूल, और तालाब पर गया। आई हेटेड टू वॉक, मैं नफरत करता था, टू वॉक, पैदल चलने से। मैं पैदल चलने से नफरत करता था, मैं पैदल चलने से नफरत करता था। आई hated to walk naked into it, मैं इस तालाब के अंदर बदन दिखाकर पैदल चलने से नफरत करता था। एंड show my skinny legs, और अपने दुबली पतली टांगों को दिखाने से नफरत करता था। बट आई subdued my pride, लेकिन मैंने अपने अभिमान को काबू में किया। subdued का अर्थ है काबू में किया या शांत किया। बट आई subdued my pride, लेकिन मैंने अपने अभिमान को, मैंने अपने गर्व को काबू में किया। एंड डिड इट, और ये काम किया। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही। हाउ एवर, हालांकि शुरू से ही। आई हैड एन एवर्सन टू, आई हैड एन एवर्सन का अर्थ है मुझे घृणा थी या मुझे नफरत थी। आई हैड एन एवर्सन टू द वाटर, मुझे पानी से घृणा था। व्हेन आई वॉज इन इट, जब मैं इसके अंदर होता था, जब मैं पानी में होता था तो मुझे पानी से घृणा होता था या मैं पानी से डरता था। ठीक है। दिस स्टार्टेड, ये तब शुरू हुआ। व्हेन आई वॉज 3 or 4 years old, जब मैं 3-4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, पिताजी मुझे कैलिफोर्निया के समुद्री तट पर ले गए। ही एंड आई सटूड टुगेदर इन द सर्फ, वह और मैं, अर्थात पिताजी और मैं समुद्र के लहरों के झाग में साथ साथ खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैं अपने पिताजी को पकड़े हुए था। यट दी वेव्स नॉक मी डाउन, तो भी, यट का अर्थ है तो भी या फिर भी लहरों ने मुझे धकेल कर गिरा दिया। नॉक्ड डाउन, नॉक डाउन का अर्थ है धक्का दे करके गिरा देना। ठीक है। तो दी वेव्स नॉक मी डाउन, लहरों ने मुझे धक्का देकर गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से लहरें बह गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी में डूब गया। तो वैसे बरी का मतलब दफनाना होता है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ है बरीड इन का अर्थ है डूब जाना। ठीक है। तो आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी में डूब गया था।
माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरी सांसें चली गई थी। आई वॉज फ्राइटन, मैं भयभीत हो गया था। फादर लाफ्ड, पिताजी हंसने लगे। बट देयर वॉज ए टेरर इन माई हार्ट एट दी ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, लेकिन शक्तिशाली लहरों के बल के कारण मेरे हृदय में एक खौफ छा गया था, एक डर आ गया था। माई इंट्रोडक्शन टू दी YMCA स्विमिंग पूल, YMCA तरणताल जो है, तैरने का जो तालाब था, उसके प्रति जो मेरा परिचय था, रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज। तो YMCA तरणताल के प्रति मेरा परिचय ने मेरे अंदर एक बुरी स्मृतियाँ उत्पन्न कर दी, बुरी स्मृतियों को पुनर्जीवित कर दिया। एंड सीटर्ड चाइल्डिश फियर, और बच्चे जैसे डर को जागृत कर दिया, जगा दिया, बच्चे जैसी बचकाना डर को जगा दिया। बट इन ए लिटिल वाइल, कुछ ही समय के अंदर, वाइल का यहाँ अर्थ है समय यानी टाइम। इन ए लिटिल टाइम कहिए या फिर इन ए लिटिल वाइल कहिए, बात वही है, ठीक है। तो थोड़े ही समय में, ए लिटिल का अर्थ है थोड़े में से थोड़ा, ठीक है। जैसे लिटिल होता है थोड़ा, जो नोट के बराबर होता है, यानी कि मात्रा अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम यूज़ करते हैं लिटिल को, और ए लिटिल होता है यानी थोड़े में से थोड़ा। दी लिटिल का मतलब है जितना है वो सबका सब, ठीक है। तो इसी तरह से फ्यू, ए फ्यू, दी फ्यू का भी यूज़ होता है। तो फ्यू का अर्थ होता है नेगेटिव होता है, वो काउंटेबल नाउन के पहले लगता है, ठीक है, उसका अर्थ नोट के बराबर होता है। ए फ्यू का मतलब होता है कुछ में से कुछ, और दी फ्यू का मतलब है जितनी भी वो संख्या है वो सब के सब, ठीक है। बस इतना इसका ग्रामर में इसका यूज़ है। बट इन ए लिटिल वाइल, लेकिन कुछ ही समय के अंदर, आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने आत्मविश्वास बटोर लिया। आई पेडल्ड, मैंने तैरना शुरू किया। विथ माई न्यू वाटर विंग्स, अपने नए जल पंखों के साथ, मैं अपने नए जल पंखों की सहायता से तैरने लगा, बतख की तरह तैरने लगा। पेडल का अर्थ है बतख की तरह तैरना। वॉचिंग दी अदर बॉयज, दूसरे लड़कों को देखता रहा। एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, और उनको उनकी नकल करके, बाई एपिंग का अर्थ है नकल करके, उनकी नकल करके सीखने की कोशिश कर रहा था। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों में मैंने ये दो या तीन तीन बार मैंने ये किया। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन दी वाटर, और पानी में मैं निश्चिंत महसूस करने लगा। व्हेन दी मिस एडवेंचर हैपन, तभी दुर्घटना जो है वो घटित हुई। आई वेंट टू दी पुल, मैं तालाब पर गया। व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, जब वहाँ पर कोई नहीं था, मैं तालाब पर गया। दी पैलेस वॉज क्वाइट, जगह बिल्कुल शांत थी। दी वाटर वॉज स्टिल, पानी भी शांत स्थिर था। एंड दी टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज बाथटब, और टाइलों वाला जो तालाब का पेंदा था वो इतना सफ़ेद था, इतना स्वच्छ था, जैसे कि स्नान करने का या नहाने का जो टब होता है। आई वॉज टाइमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, मैं पानी के अंदर अकेला जाने में डरता था। सो आई सेट ऑन दी साइड ऑफ द पूल, इसलिए मैं तालाब के किनारे पर बैठ गया। टू वेट फॉर अदर्स, और अन्य लोगों का, दूसरों का इंतजार करने लगा। दूसरों का इंतजार करने के लिए मैं तालाब के किनारे पर बैठ गया। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy. मुझे वहाँ अधिक समय नहीं हुआ था कि जब वहाँ पर एक बड़ा सा मुक्केबाज लड़का अंदर आया। Probably 18 years old, संभवतः वह 18 साल का होगा या करीब 18 साल का था वो। He had thick hair on his chest, उसके सीने पर घने बाल थे। He was a beautiful फिजिकल स्पेसिमेन, वह खूबसूरत शारीरिक नमूने वाला व्यक्ति था। विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, उसके टांगों और उसके बाजुओं में उभरी हुई मांसपेशियां दिखाई दे रही थी। ही येल्ड, वह चिल्लाया। हाय स्किनी, अरे पतलू। हाउ डू यू लाइक, तुम्हें कैसा लगेगा। टू बी जग्ड, डुबो दिया जाए तो, यदि तुम्हें डुबो दिया जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। विथ दैट, इसके साथ ही he picked me up, उसने मुझे ऊपर उठा लिया। and tossed me into the deep end, और मुझे गहरे सिरे में फेंक दिया, तालाब के गहरे सिरे की ओर उछाल दिया अर्थात फेंक दिया। I landed in a sitting position, मैं बैठी हुई मुद्रा में, बैठी हुई स्थिति में गिरा। landed का अर्थ है गिरा, मैं बैठी हुई स्थिति में गिरा। swallowed water, पानी निगल गया। and went at once to the bottom, तुरंत ही पैंदे की तरफ चल पड़ा। I was
आई वॉज फ्राइटेंड, मैं भयभीत हो गया था, बट नॉट येट फ्राइटेंड, लेकिन इतना भी भयभीत नहीं हुआ था आउट ऑफ माई वेट्स कि मैं कुछ सोच नहीं सकूं या सोच नहीं पाऊं। ऑन द वे डाउन, गिरते समय, यानी नीचे गिरते समय, नीचे के रास्ते में अर्थात गिरते समय, आई प्लान, मैंने योजना बनाई, व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे दोनों पैर पेंदे से टकराएंगे, तालाब के तल से टकराएंगे, आई वुड मेक ए बिग जंप, तो मैं एक बड़ी सी छलांग लगाऊंगा, एक उछाल लगाऊंगा। तो ये मैक क्या है? मैक क्या है कि लेक्सिकल वर्ब है जो जंप से अपना अर्थ ले रहा है, तो इसका अर्थ है एक उछाल लगाना, ठीक है। तो यहाँ ये बिग क्या है? एक मॉडिफायर से ध्यान रखना है। कम टू दी सरफेस, और सतह पर आ जाऊंगा, लाई फ्लैट ऑन इट, इस पर चपटा लेट जाऊंगा, एंड पेडल टू दी एज ऑफ द पूल, और तालाब के किनारे पर तैरता हुआ चला जाऊंगा। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, नीचे काफ़ी लंबा रास्ता प्रतीत हुआ। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, वे 9 फीट की जो गहराई थी वह 90 फीट से भी ज़्यादा प्रतीत हुई। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम, पेंदे को छूने से पहले, पेंदे को स्पर्श करने से पहले, माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, मेरे फेफड़े दोनों फटने को तैयार हो गए। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरे दोनों पैर तालाब के तल से टकराए, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी पूरी ताकत को बटोर लिया, एंड मेड व्हाट आई थॉट, और मैंने वही किया जो मैंने सोचा था। वॉज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ एक बड़ी छलांग लगाई, एक उछाल लगाई। आई इमेजिन, मैं कल्पना कर रहा था, आई वुड बॉब टू का मतलब है ऊपर आ जाना, ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर आना, उसी कहते हैं बॉब टू। आई वुड बॉब टू दी सरफेस, मैं सतह पर आ जाऊंगा, लाइक ए कॉर्क, किसी ढक्कन की तरह, कॉर्क का मतलब होता है किसी बोतल का ढक्कन, किसी बोतल के ढक्कन की तरह मैं सतह पर आ जाऊंगा। इन सटीड, बजाय इसके, यानी इससे उल्टा हुआ। आई केम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे ऊपर आया। आई केम अप, मैं ऊपर आया, स्लोली, धीरे धीरे। आई ओपन माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली, एंड शा नथिंग, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बट वाटर, सिवाय पानी के, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंज टू इट, पानी जिसमें गंदा, जो कि गंदा और पीले रंग का था। आई ग्रीव पैनिकी, मैं आतंकित हो गया। आई रीच्ड अप, मैंने अपने दोनों हाथ ऊपर किए, एज इफ टू ग्रैब ए रॉक, मानो कि मेरे दोनों हाथ जो है किसी रस्सी को पकड़ना चाहते हों। एंड माई हैंड से क्लस्ड ओनली एट वाटर, और मेरे दोनों हाथ केवल पानी को ही पकड़ पाए। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राई टू येल, मैंने चिल्लाने का प्रयास किया, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई आवाज़ मेरे मुंह से बाहर नहीं निकली। देन माई आइज एंड नोज केम आउट ऑफ दी वाटर, इसके पश्चात मेरी आंखें और मेरा नाक जो है वो पानी से बाहर आया, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मुँह मेरा बाहर नहीं आया। आई फ्लेल्ड एट दी सरफेस ऑफ द वाटर, मैंने पानी के सतह पर हाथ मारे, स्वॉलोड, पानी निकल गया, एंड चॉक्ड, और मेरा गला रौंद गया। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपने टांगों को ऊपर लेने का प्रयास किया, ऊपर उठाने का प्रयास किया, बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन वे किसी मृत भार वाली चीज़ों की तरह लटक गए थे। पैरालिज्ड, गतिहीन हो गए थे, एंड रिजिड, और सख्त हो गए थे। ए ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, एक बड़ी शक्ति, एक बड़ी ताकत मुझे पानी के नीचे खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली दी वाटर हर्ड मी, केवल पानी ने ही मेरी आवाज़ को सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन दी लॉन्ग जर्नी बैक टू दी बॉटम ऑफ दी पूल, मैं तालाब के तल की ओर एक लंबी यात्रा में वापस शुरू हो गया था। आई स्ट्रक एट दी वाटर एज आई वेंट डाउन, जैसे ही मैं नीचे जा रहा था मैंने पानी पर जो है चोट मारी, मैंने पानी को पीटा। स्ट्रक एट का अर्थ है पीटना। मैंने पानी को पीटा जैसे मैं नीचे जा रहा था। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन ए नाइटमेयर फाइट्स एज इरेसिस्टिबल फोर्स, और अपनी शक्ति को इस कदर खर्च कर रहा था, इस कदर मैं अपनी शक्ति का उपयोग कर रहा था जैसे कोई व्यक्ति दुख भरे रात के स्वप्न में किसी अपराजेय शक्ति से, किसी अपराजेय बल से लड़ता हो। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मैंने अपनी सब सांसों को खो दिया था, मेरी सांसें चली गई थी, सब सांसों को मैंने खो दिया था। माई लंग्स
एक्ड, मेरे फेफड़े दर्द करने लगे। माई हेड थ्रॉब्ड, मेरा सिर धड़कने लगा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, मैं चक्कर खा रहा था, अर्थात मुझे चक्कर आ रहे थे। बट आई रिमेंबर्ड दी स्ट्रैटेजी, लेकिन मुझे योजना याद आ गई। वह योजना याद आ गई। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, कि मैं तालाब के पेंडे से ऊपर की ओर उछलूंगा। एंड कम लाइक ए कॉर्क, और किसी ढक्कन की तरह आ जाऊंगा टू दी सरफेस, सतह के ऊपर किसी ढक्कन की तरह आ जाऊंगा। आई वुड ली फ्लैट ऑन दी वाटर, मैं पानी के ऊपर चपटा लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, और अपनी बाजुओं से इस पर चोटें मारूंगा। एंड थ्रेस विथ माई लेग्स, और अपने टांगों से इसे फटकारूंगा। थ्रेस का अर्थ है फटकारना। देन आई वुड गेट टू का अर्थ है पहुंचना। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल, फिर मैं तालाब के किनारे पर आ जाऊंगा। एंड पहुंच जाऊंगा। एंड बी सेफ, और सुरक्षित हो जाऊंगा। आई वेंट डाउन एंडलेसली, मैं लगातार नीचे जाता रहा। आई ओपन माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर, पानी के सिवाय मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। विथ ए येलो ग्लो, जिसमें पीली चमक थी। डार्क वाटर, पानी में अंधकार था। दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, जिसमें से कोई भी व्यक्ति यदि देखे तो आर पार देख नहीं सकता है। एंड देन सियर, और उसके बाद में केवल। स्टार्क टेरर सीज्ड मी, कठोर आतंक ने मुझे जकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसा आतंक जिसमें कोई समझदारी नहीं होती है। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, आतंक जिस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, एक आतंक जिसे कोई भी व्यक्ति समझ नहीं सकता है। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस इट, जिसने इसका अनुभव नहीं किया हो। आई वॉज श्रिकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे चीख रहा था, चिल्ला रहा था। श्रिकिंग का अर्थ है चिल्लाना, चीख रहा, ठीक है, चिल्लाना। आई वॉज श्रिकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे चिल्ला रहा था। आई वॉज पैरालिज्ड अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे गतिहीन था। स्टीफ, सख्त था। रिजिड, कठोर हो गया था। विथ फियर, डर के मारे, डर से मैं सख्त और कठोर हो गया था। वेन इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि मेरे गले में जो चीखें थी वो भी ठंड से जम गई थी। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा हृदय। एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और मेरे मस्तिष्क में जो धड़कन हो रही थी। शेड दैट, उस धड़कन ने कहा कि आई वॉज स्टिल अलिव, कि मैं अभी जिंदा था। वो धड़कनें ये कह रही थी कि मैं अभी जिंदा था। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर, और फिर आतंक के बीच। कैम ए टच ऑफ रीजन, मुझे एक विवेक का स्पर्श हुआ, अर्थात मुझे एक तर्क सूझा। आई मस्ट रिमेंबर, मुझे अवश्य ही याद रखना होगा। तो जंप, कि मैं ऊपर उछलूंगा। वेन आई हिट द बॉटम, जब मैं तल से टकराऊंगा। एट लास्ट, अंत में। आई फेल दी टाइल्स अंडर मी, मैंने अपने नीचे तालाब के टाइलों को महसूस किया। माई टूज रीच्ड आउट, मेरे पैर की उंगलियां इस कदर आगे बढ़ी। एज इफ टू ग्रैब देम, मानो ये उंगलियां उनको पकड़ना चाहती हो, टाइलों को पकड़ना चाहती हो। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, मैं पूरी ताकत लगा करके उछला। बट दी जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन इस उछाल से कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई अंतर नहीं आया। दी वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी मेरे चारों तरफ था। आई लुक्ड फॉर रॉक्स, मैंने रसों को तलाशा। लुक फॉर का अर्थ है तलाश करना, ठीक है, लुक फॉर का अर्थ है तलाश किया। आई लुक्ड फॉर रॉक्स, मैंने रसों को तलाश किया। लेडर्स, सीढ़ियों को तलाशा। वाटर विंग्स से, जलपंखों को तलाशा। नथिंग बट वाटर, सिवाय पानी का कुछ नहीं दिखा वहाँ। ए मैश ऑफ, यानी भारी मात्रा में, बड़ी मात्रा में। ए मैश ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, बड़ी मात्रा में पानी की विशाल मात्रा थी जो उसने मुझे रोक लिया, जकड़ लिया। स्टार टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, कठोर आतंक ने मुझ पर एक गहरी पकड़ बना ली थी। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मानो कि बिजली का बड़ा आघात हो गया हो, जैसे बिजली बड़ा आघात कर देती है, इस प्रकार से। आई शुक, मैं हिला। एंड ट्रेमल्ड विथ फ्राइट, और डर से कांपने लगा, कंपनशील हो गया। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरे बाजू नहीं हिल रहे थे, मेरे बाजू थे वो नहीं हिले। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे टांग नहीं हिले। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने सहायता के लिए पुकारने का प्रयास किया। टू कॉल फॉर मदर, की माता को बुलाऊं। नथिंग हैपन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड देन, और उसके पश्चात। स्ट्रेंजली, अजीब बात तो ये हुई
कि देयर वॉज लाइट, अचानक जो है रोशनी हो गई। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफल येलो वाटर, मैं उस भयानक पीले रंग के पानी से बाहर आ रहा था। एटलीस्ट कम से कम, एटलीस्ट करते कम से कम, एटलीस्ट माई आइज वर, कम से कम मेरी आंखें तो बाहर आ ही गई थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरा नाक तो लगभग पहले से ही बाहर था, लगभग बाहर ही था। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, फिर मैं तीसरी बार नीचे जाने लगा। आई सक्ड फॉर एयर, मैंने हवा को अपने अंदर खींचा। एंड गॉट वाटर, और पानी निकल गया। दी येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, अब पीली सी जो रोशनी थी वो भी अब गायब हो रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, फिर सारे प्रयास समाप्त हो गए। आई रिलैक्स्ड, मैंने अपने आप को तनाव मुक्त महसूस किया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम, यहाँ तक कि मेरे पैरों ने भी ढीलापन महसूस किया। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और एक अंधकार जो है मेरे मस्तिष्क पर, मेरे ब्रेन में, मेरे मस्तिष्क में छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर, इसने डर को समाप्त कर दिया, डर को साफ कर दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने खौफ को भी, जो खौफ था उसको भी इसने साफ कर दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई भी आतंक नहीं रहा, अब और आतंक नहीं रहा। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, अब शांति ही शांति थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, किसी चीज़ का डर नहीं, किसी कुछ भी डर नहीं था। देयर इज नाइस, दिस इज नाइस, ये अच्छा है। टू बी ड्राउजी, निद्रा मगन होना या नींद में होना। टू गो टू स्लीप, सोने के लिए जाना। नो नीड टू जंप, उछलने की आवश्यकता नहीं। टू टायर्ड टू जंप, इतना थक गया था कि उछला भी नहीं जा सकता था। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, धीरे धीरे ले जाया जाना अच्छा है। टू फ्लॉट लॉन्ग इन स्पेस, अंतरिक्ष में तैरना। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मेरे चारों तरफ कोमल बाजू। टेंडर आर्म्स लाइक मदर, माता जैसी कोमल बाजू। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे नींद में जरूर सो जाना चाहिए। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन, मैं भुलावे की स्थिति में चला गया, अर्थात मैं भुलावे में हो गया। एंड दी कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और जीवन का पर्दा गिर गया। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, उसके पश्चात मुझे याद है। आई वॉज लेइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल, मैं तालाब के पास पेट के बल लेटा हुआ था, वॉमिटिंग, उल्टियाँ कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन, जिस लड़के ने मुझे, चैप का अर्थ है लड़का, जिस लड़के ने मुझे अंदर फेंका था, वो सेइंग, वह ये कह रहा था। बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो केवल मूर्ख बना रहा था, मैं तो केवल मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डैड, कि बालक तो लगभग मर ही गया। बी ऑल राइट नाउ, अब बिल्कुल ठीक होगा। लेट्स कैरी हिम टू दी लॉकर रूम, अब उसे कपड़े बदलने वाले कमरे में ले चलो। शिवरल आवर्स लेटर, कई घंटों के पश्चात, आई वॉकड होम, मैं पैदल चलकर घर गया। आई वॉज वीक, मैं कमज़ोर हो गया था। एंड ट्रिम्बलिंग, और काँप रहा था। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने पलंग पर लेटा हुआ था तो मैं हिला और चिल्लाया। आई कुडंट ईट दैट नाइट, मैं उस रात्रि को सो नहीं सका, सो नहीं पाया। फॉर डेज, कई दिनों तक ए हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, एक छाया हुआ जो डर है वो मेरे हृदय में रहा। दी स्लाइटेस्ट एक्जर्शन अपसेट मी, जरा से भी थकान मुझे परेशान कर देती थी। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज, घुटनों में कंपन सेल कर देती थी मुझे। एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरे पेट में जो है उल्टी आने जैसी स्थिति हो जाती थी। आई नेवर वेंट बैक टू दी पूल, मैं वापस तालाब पर कभी नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर लगता था। आई अवॉइड इट वेन एवर आई कुड, जब भी मैं सकता, अर्थात जब भी मैं सकता, मैं इससे बचता था, इससे टलता था, अपने आप को टाल लेता था, यानी कि मैं इससे बचने की कोशिश करता। ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों के बाद में, कई वर्षों के बाद में, व्हेन आई केम टू नो, जब मुझे पता चला, केम टू नो का अर्थ है पता चला। व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कास्केट्स, जल प्रपात के पानी के बारे में पता चला। आई वॉन्टेड टू गेट इनटू इट, गेट इनटू का अर्थ है प्रवेश करना, मैं इसमें प्रवेश करना चाहता था, पानी में प्रवेश करना चाहता था, जल प्रपात के पानी में प्रवेश करना चाहता था। एंड व्हेन एवर आई डिड, जब भी कभी मैं गया, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन, चाहे मैं टाइटन में पैदल चल रहा था, टाइटन नदी में पैदल चल रहा था, और बम्पिंग रिवर
या मैं बम्पिंग नदी में पैदल चल रहा था, और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गॉट रॉक्स, या गॉट रॉक्स की गर्म झील में मैं स्नान कर रहा था। दी टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल, जिस आतंक ने मुझे तालाब में जकड़ लिया था, वुड कम बैक, वह वापस आ जाता। आई वुड टेक पोजीशन, दोबारा सुन लीजिए, इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कम्प्लीटली, इसने मुझ पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया था। टेक पोजीशन का अर्थ है अधिकार कर लेना। इसने मुझ पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया था, कम्प्लीटली, पूरी तरह से, पूर्ण रूप से, इसने पूर्ण रूप से मेरे पर अधिकार कर लिया था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालिज्ड, मेरे पैर जो थे, मेरे टांग जो थी, वह गतिहीन हो गए थे। आइसी हॉरर वुड ग्रैब माई हर्ट, बर्फ जैसी ठंड, यानी कि बर्फ जैसी जो ठंड थी, उस ठंड ने, उस बर्फ जैसी डर ने, बर्फ जैसे यानी बर्फ जिस तरह से ठंडी होती है, उसी तरह से जो डर है, वो डर ने, बर्फ जैसे ठंडे डर ने मेरे हृदय को जकड़ लेता। दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे वर्ष बीते यह बाधा मेरे साथ बनी रही। इन कैनोज ऑन मेन लेक्स, फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सेल्मन, देखिए अब इसमें क्या है कि मछलियाँ पकड़ने के लिए जब भी मैं मेन लेक्स यानी मेन झील में, मेन लेक्स का मतलब है मेन झील में जब भी मैं मछलियाँ पकड़ने के लिए, जो कि जमीन से घिरा हुआ था, सेल्मन मछली पकड़ने के लिए वहाँ छोटी नाव में सवार होकर गया। बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, या न्यू हैम्पशायर में बास मछली को पकड़ने के लिए गया। ट्राउट फिशिंग ऑन द डेसाच्यूट्स एंड मेटालिस इन ओरेगन में डेसाच्यूट्स और मेटालिस में ट्राउट मछलियों को पकड़ने के लिए गया। फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया में सैल्मन मछली को पकड़ने के लिए गया। एट बम्पिंग लेक इन द कास्केट्स, या जो जलप्रपातों में बम्पिंग झील पर गया। तो वेन एवर आई वेंट, जब भी मैं वहाँ गया, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, तो पानी का जो छाया हुआ डर था उसने मेरा पीछा किया। फॉलोड करते पीछा किया। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, इसने मेरे मछलियों को पकड़ने की जो यात्रा थी उसको बर्बाद कर दिया। डिप्राइव्ड मी, मुझे वंचित कर दिया। किन चीज़ों से? डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, हल्की नाव में यात्रा करने के आनंद से मुझे वंचित कर दिया। बोटिंग, नौका विहार करने से वंचित कर दिया। एंड स्विमिंग, और तैरने से वंचित कर दिया, तैरने के आनंद से मुझे वंचित कर दिया। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही आपको करवा रहे हैं। और मेरे शेष जो इसका जो सेकंड पार्ट, ये वाला जो भाग है, ये मैं दूसरे वीडियो में आपके लिए पेश कर रहा हूँ, तो उसमें देखिएगा। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस लेसन।